स्टोरीज किंगडम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। गांव के लोग उसे भूतिया जंगल कहते थे। सदियों से वह जंगल डर और रहस्यों का घर बना हुआ था। सूरज ढलते ही गांव के लोग उसके पास जाने से डरते थे। कहते थे कि जो भी उस जंगल में गया कभी वापस नहीं आया। रात का समय था और आकाश में बादल घिरे हुए थे। विजय, जो गांव का एक नौजवान था, अपने दोस्तों से सुनता आ रहा था कि वह जंगल सिर्फ अफवाह है। उसके मन में उत्सुकता जगी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस जंगल में जाएगा और सबको साबित करेगा कि वहां कुछ नहीं है। विजय एक टॉर्च और छड़ी लेकर जंगल के अंदर घुस गया। जैसे ही वह पेड़ों के बीच पहुंचा, ठंडी हवा चलने लगी और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आकाश कहीं दिखता ही नहीं था और हर ओर घना अंधेरा था। उसके कदमों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट गूंजने लगी। कुछ दूरी चलने के बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखने लगा। टॉर्च की रोशनी में पेड़ भयानक परछाइयां बना रहे थे और हर परछाई किसी छिपी हुई आत्मा जैसी लग रही थी। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। जंगल के अंदर उसे एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया मिली। कुटिया बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे सदियों से किसी ने उसका इस्तेमाल नहीं किया हो। अचानक उसे कुटिया के अंदर से किसी के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। वह हैरान रह गया। उसने दरवाजे को धीरे से धकेला और अंदर झांका। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें सफेद और धुंधली थीं, जैसे वह देख नहीं सकती। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वह किसी अज्ञात भाषा में कुछ बुदबुदा रही हो। विजय ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, तू वही है जो यहां आया है। वापस जाने का रास्ता भूल जाएगा। उसकी आवाज किसी अजीब सी धुन में बदल गई और विजय को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक रही हो। विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। कुटिया की दीवारें घूमने लगीं और अचानक पेड़ों के बीच से कई छायाएं निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगीं। वे छायाएं उन लोगों की थीं जो सालों पहले जंगल में खो गए थे। उनके चेहरों पर डरावनी मुस्कानें थीं और उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। विजय चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज जैसे उसी में गुम हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह जंगल के बीच में खड़ा था। चारों ओर अंधेरा और सिर्फ पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां रोक रही हो। कहते हैं उस रात के बाद विजय कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने कई दिनों तक उसकी खोज की, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। अब जब भी कोई उस भूतिया जंगल के पास जाता है तो वे कहते हैं कि वहां से विजय की चीखें अभी भी सुनाई देती हैं और उसकी आत्मा अब उसी जंगल का हिस्सा बन चुकी है। वह जंगल अब भी वहीं खड़ा है, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा करता है।